हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास जो है वो कौन सी है? 11.2 क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें कहा जाता है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, एक ट्रेपीजियम के बराबर है। समलंब मतलब ट्रेपीजियम। इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी ऊपर से 1 मीटर है और नीचे से 1.2 मीटर है। और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 0.8 मीटर है। इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि एरिया ज्ञात कीजिए। तो अभी कर देते हैं। कहता है ये तो हो गई आपकी मेज, और इसकी जो शेप है वो किस आकार की है? ट्रेपेजियम। ये हो गई 1 मीटर और ये हो गई आपकी 1 और इनके जो बीच की दूरी है वो है 0.8। ठीक है जी। एरिया, सबसे पहली बात, जो इसकी लाइन जो होती है, पैरेलल लाइन जो होती है, समानांतर भुजाएं जो होती हैं, उसे लिखते हैं। सर ए जो है वो 1 मीटर है, सर बी जो है वो 1.2 मीटर है, सर जो हाइट है वो है 0.8 मीटर है। ठीक है जी। अब वो कहता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या टेबल। ठीक है, मेज, एरिया ऑफ टेबल, जो उसका ऊपर का टेबल है ना, ऊपर का जो हिस्सा है, या आप बोल सकते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम टेबल जो भी है सर, उसका फॉर्मूला है 1/2। ठीक है जी। ए प्लस में बी। क्या होता है? ए, ये ए है और ये बी है, और उसके बाद इनके बीच की हाइट का। ठीक है जी। 1/2। एक तो है 1 मीटर और दूसरा है 1.2 मीटर, और उसके बाद जो हाइट है वो कितनी है? 0.8 मीटर। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो कट सकता है, ये कट गया इस वाले से, तो क्या रह गया? 0.4 रह गया। एक और एक कितना हो गया? 102.2 मीटर। वहाँ कितनी है? 0.4 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 टू जा 8 टू जा 4 और 8 टू जा 4। और तुमने यहाँ पर क्या देखा? सब पॉइंट के बाद एक रकम, पॉइंट के बाद एक रकम, कुल मिला के 2 रकम हो गई। तो आपको 1-2 रकम छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। आगे क्या हो गया? कुछ नहीं। सर ये हो गया मीटर। समझ आया जी? तो पहला प्रश्न बिल्कुल आराम से हो गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कौन सा हो गया? दूसरा प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न में ऐसा क्या कह रहा है वो देखिए। कहता है एक समलंब, समलंब क्या होता है? ट्रेपेजियम। उसका एरिया आपको हमने पहले ही दे दिया। कितना दे दिया? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। और उस समांतर भुजाओं में से 2 होती है ना पैरेलल लाइन, एक ऊपर और एक नीचे होती है। एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। इनमें से एक आपको दे दी जाती है, पर एक नहीं दी जाएगी, वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तो एक है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो कहता है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? कहता है पहले एक बात देखो, सबसे पहले देखो सर, मान लो एक छोटा सा बना लीजिए ट्रेपेजियम। ये हो गया। हाइट दे रखी है सर, हाइट दे रखी है। कितनी दे रखी है सर? हाइट है उसकी 4 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है सर? एक लंबाई दे रखी है। अब चाहे ये हो चाहे वो ये हो, तो कहता है एक साइड तो हमारे पास है, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड तो है, वो आपको पड़ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब कहता है ठीक है, पर एक चीज ने क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है? उन्होंने पहले ही कहा था सर, वो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पहले से दे रखा है कि उसका क्षेत्रफल कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आ गया, समझ जाना कि एरिया है ये। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था? 1/2
ब्रैकेट में ए प्लस में बी और उसके बाद एच। जब ये लगाओगे तभी तो आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 1/2 ए कितना है आपका? सर मान लो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और बी क्या है आपका? सर ये तो पता ही नहीं, अब निकाल देते हैं। और ऊंचाई कितनी है आपकी? सर 4 सेंटीमीटर है। और 4 जो है वो 2 से आपकी कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने से पहले ही वो कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस 2 को भी नीचे लिया हो, क्योंकि 2 की टेबल से ये 34 कट जाएगा। तो सीधा लिखो सर 10 सेंटीमीटर और बी, और 34 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हो गया? 17। तो कितना हो गया भैया? सर 10 सेंटीमीटर जमा में बी बराबर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट थी ना सेंटीमीटर में, तो इसकी एक कट जाएगी, तो सिर्फ रह गया सेंटीमीटर। अब आप बी की वैल्यू निकाल दो। 17 सेंटीमीटर में से आप कितना निकालोगे? सर 10 सेंटीमीटर निकाल दोगे। इससे निकलने से आपके बचेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो प्रश्न नंबर 2 भी तुम्हारा आराम से हो गया। अब जो है प्रश्न नंबर आपका क्या आएगा? 3 आएगा। प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है? कहता है प्रश्न नंबर 3, देखिए कायरा, एक समलंब के आकार का खेत ए बी सी डी बाड़ की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है ए बी सी डी, एक ए बी सी डी बाड़ की लंबाई 120 है। इसका तो क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए कितना आएगा? 120 मीटर आएगा। मैंने सेंटीमीटर बोल दिया। यदि बी सी 48 मीटर, सी डी 70 मीटर, ए डी 40 मीटर, तो बताइए ए बी तो यहाँ पर है नहीं, और वही तो मेन हाइट है, वही तो हाइट है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए। ठीक है, कीजिए। भुजा ए बी समांतर भुजा ए डी और बी सी का लंब है। कहता है जो ए बी है ना, वो उसकी क्या है? हाइट है। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, इसने एक फिगर देखा, ये तो है हाइट, बिल्कुल ठीक है, इसे बोलेंगे हम ए, इसे बोलेंगे बी। और ये हो गया आपका, ये थोड़ी छोटी बना दीजिए, है लेकिन ट्रेपेजियम में। उसका मतलब क्या होता है कि 2 पैरेलल और 2 पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेलल होना चाहिए। कहता है, उसने खुद बोला है जो बीसी है वो 48 है, यानी ये कितना आ गया? 48 मीटर। और सीडी है वो है 17 मीटर। और एडी है, यानी ये हो गया डी, एडी है 40 मीटर। तो बचा क्या श्रीमान? सर ए भी बचा। और उन्होंने कहा है कि बाड़ की लंबाई, ठीक है, देखो उसने पहले बोल रखा है क्या? सर ए बी सी डी, बाढ़, बाढ़ समझते हो, तार लगता है जो पूरा घूम के, बाढ़ की लंबाई आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ वायर जो पूरा वायर देखा है बेसिकली, वो कितना है? सर 120 सेंटीमीटर। यानी लंबाई ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर डी ए, चारों तरफ घूम के आओगे तब कितनी दूरी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर। तो ए बी सर वही तो निकालनी है, वो तो हाइट है हमारी। बी सी 48 सेंटीमीटर, सी डी 17 सेंटीमीटर, डी ए 40 सेंटीमीटर, चारों मिला के हो गया 120 सेंटीमीटर। अब चारों में से 3 को तो जोड़ लो, जोड़े कितना जाएगा? ये सब सब ऐड कीजिए इसको। तो क्या करोगे? रफली काम को बिल्कुल आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है वरना गड़बड़ हो जाएगी। जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, 15 का 5 बचेगा 1, 4 और 4 8, 9 और 1 10, तो कितना हो गया? 105। सर ये हो गया 105 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। और अब आपको ऊंचाई ए बी चाहिए,
तो आपको क्या करोगे, 120 सेंटीमीटर में से 105 निकाल दोगे। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई सर, 15 सेंटीमीटर। तो यानी हाइट कितनी हो गई, अब ये हाइट हो गई 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसने कहा क्या है, इस पूरे का एरिया निकालना है, एरिया निकालना है पूरे का। तो क्या करोगे, पहले इसका फॉर्मूला है एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2। फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, और फिर आएगा एच। अब देखिए 1/2, ए कितना है आपका, ए आपका ये रहा कितना है 40, और बी कितना है 48 48। सर ये हो गया 40 सेंटीमीटर, और ये हो गया 48 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो हमने निकाली है, कितनी निकाली ऊंचाई हमने, ए बी की ऊंचाई। हमने पहले ही कहा था कि भैया ए बी जो है ना वो हाइट है, और ए बी क्या निकला है 15। तो हाइट हो गई आपकी सर 15 सेंटीमीटर। अब 215 तो कैंसिल हो नहीं सकता, कह रहा कोई बात नहीं। 480 कितना हो गया सर, 88 सेंटीमीटर गुणा में 15 सेंटीमीटर। अब इसको इससे क्या कर दोगे कैंसिल, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी रफली काम कर लीजिए, क्या करोगे सर, 15 को गुणा करना है 44 से, 4 पंजे 20 बचेगा 2, और 4 और 2 कितने हुए 60। तो दूसरा क्या आएगा सर, ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। तो 0 6 और 6, तो कितना हो गया 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये लो जी, प्रश्न नंबर आपका 3 भी आराम से हो गया, कोई परेशानी। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर अब 4 पे आ जाओ। ठीक है जी, ये भी करा देते हैं, और ये इस वीडियो का तुम्हारा लास्ट का प्रश्न होना चाहिए। नहीं लास्ट का नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 8वीं क्लास का है वो है 11 प्रश्नावली एक्सरसाइज 11.2, और क्वेश्चन नंबर आपका है 4। चौथा प्रश्न जो आपको कराया जाएगा वो बिल्कुल आसान है। कहता है कि एक चतुर्भुज का आकार खेत के विकर्ण 24 है। मान लो एक चतुर्भुज आकार है, जैसे आपको ये बुक में दे रखा है, ये रहा। कह रहा है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण तो है आपका 24 और शेष सम्मुख शीर्षों की से इस विकर्ण के खींचे गए लंब जो है वो एक 8 है और एक 13 है। यानी कहना चाहता है कि मान लो एक चतुर्भुज इस प्रकार का आता है, और ये इसका हो गया एक डायगोनल, यहां से इसकी हाइट दे रखी है, जो कहता है जो हाइट है वो है 8 मीटर, और यहां से इसकी हाइट दे रखी है जो कितनी है आपकी 13 मीटर, और दोनों के बीच यानी ए और सी की लंबाई जो है वो कितनी है 24 मीटर। तो कहता है ठीक है जी, देखो ए सी तो आपने बोल ही दिया है कि वो कितना है 24 मीटर है, मीटर। और हाइट दो है h1 कितनी, ठीक है वो कितनी है 8 मीटर, और एक और भी हाइट है वो कितनी है 13 मीटर। तो जब भी इस तरह का सवाल आया कि दो हाइट दे रखी हो तो h1 h2 लगाना पड़ेगा। अब कहता है जी एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ क्या है बोलते हैं फील्ड, खेत की। तो क्या बनेगा सर, वो बनेगा 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा सर h1 और h2 आएगा, और क्या आएगा सर AC आएगा। 1/2 AC लिख लो, इसको बाद में कर दो। तो कितना आएगा 1/2। हाइट कितनी है सर, एक तो 8 मीटर और एक है आपकी 13 मीटर। एक हाइट ये हो गई, एक हाइट ये हो गई, पर इनकी लंबाई जिस पे हाइट आ रही है सर वो है आपका 24 मीटर। जो दो से क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में वो प्लस में आ रहे हैं। कितना हो गया सर 12 मीटर हो गया। ठीक है, अब कर दो 8 और 13 कितने होते हैं
21 मीटर और गुणा में कितना हो गया 12 मीटर। 12 कम कितने होते हैं 12, बचेंगे 1 और 12 दूनी के 24 और 1 25 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो उम्मीद है तुमको ये सवाल 1 2 3 4 5 जो अभी तक कराए गए हैं वो सब तुम्हें समझ आ गए होंगे। ठीक है, बाकी इसमें सवाल कितने हैं अभी 5 6 7 8 9, 4 सवाल और करा देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।